जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पे। तो आज हम इम्तिहान का 70 प्रीलिम्स का जो बीपीएससी का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसका टेस्ट पेपर 1 देखेंगे, जो कि एंशिएंट हिस्ट्री का है। तो हम क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि इस पेपर में 150 प्रश्न दिए गए हैं और लेके चलते हैं हम अपने प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, अभिलेखों में संस्कृत भाषा का प्रयोग मिलती है। यह मिलती है ऑप्शन नंबर बी, ईसा की 2री सदी से। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। भारत के प्राचीनतम सिक्के पर केवल चिन्ह उत्कीर्ण है, कोई लेख नहीं है। हिंद यवनों ने भारत में सिक्का निर्माण की डाई विधि का प्रचलन किया। सर्वप्रथम हिंद यूनानियों ने ही स्वर्ग मुद्राएं जारी की। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। पूर्व पुरापाषाण के स्थल तथा उसके क्षेत्र का मिलान करें। यहाँ पे स्थल और क्षेत्र का मिलान करना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहलगाम का हो जाएगा कश्मीर, सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। 1, 2, 3, 4 पहलगाम कश्मीर, बेलन घाटी इलाहाबाद जिले उत्तर प्रदेश, नेवासा अहमदनगर जिले महाराष्ट्र, अट्टीरामपक्कम तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथन पर विचार कीजिए। पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में पुरापाषाण काल के आदि मानव का कोई जीवाश्म नहीं मिला है। भारत में प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म नर्मदा घाटी क्षेत्र में हथनौरा मध्यपाषाण काल से संबंध से मिला है। तीसरा है, मनुष्य का उद्भव स्थान अफ्रीका माना जाता है, और यहाँ पे गलत कथन का चयन करना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। मध्यपाषाण काल में प्रयुक्त होने वाले छोटे उपकरण को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है माइक्रोलिथ, ऑप्शन नंबर ए, इसे क्या कहा जाता है? माइक्रोलिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यपाषाण काली मानव अस्थिर पंजर के कुछ अवशेष निम्न में से कहाँ प्राप्त हुए हैं? तो यह प्राप्त हुए हैं महदहा से। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन नवपाषाण कालीन स्थल बिहार से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चिरांद से। निम्न में से किस काल में मानव में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति हुई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सर्वप्रथम 1860 में ली मेसूरियर ने इस काल का प्रथम प्रशस्तर उपकरण उत्तर प्रदेश की टोस नदी की घाटी से प्राप्त किया। इस काल के निवासी सबसे पुराने कृषक समुदाय के थे। वे मिट्टी और सरकंडे के बने गोलाकार या आयताकार घरों में रहते थे। इसमें से कथन सही का चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो मानव ने सर्वप्रथम तांबा का प्रयोग किया था। नवपाषाण काल में चावल की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य निम्न में से कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोल्डिहवा से प्राप्त हुआ है। सिंधु सभ्यता को किस युग का काल में रखा जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आदि ऐतिहासिक काल। पिग्गट ने सिंधु घाटी सभ्यता के किन 2 स्थलों को जुड़वा राजधानी की संज्ञा दी थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को कांस्य निर्माण के तकनीक की जानकारी थी। हड़प्पा वासियों ने अपने औजार और उपकरण के निर्माण के लिए सर्वाधिक तांबे का प्रयोग किया था, न कि कांसे का। उपरोक्त में से गलत कथन का चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। सिंधु सभ्यता का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1600 किलोमीटर। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल भारत के किस राज्य में खोजे गए हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है। दूसरा, भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का बड़ा स्थल
राखी गढ़ी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल का सही मिलान करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। यहाँ पे ऑप्शन में हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोथल और सुतकोतदा। सिंधु सभ्यता के किस स्थल से नर्तकी की कांस्य की मूर्ति प्राप्त हुई है? तो यह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सैंधव सभ्यता के स्थल एवं नदी का सही मिलान करें। तो हड़प्पा हो जाएगा, रावी नदी, मोहनजोदड़ो हो जाएगा। यहाँ पे क्या सैंधव सभ्यता के स्थल और नदी का मिलान करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हड़प्पा का रावी नदी, फिर मोहनजोदड़ो का सिंधु नदी, लोथल का हो जाएगा बोगवा नदी और धौलावीरा का हो जाएगा लूनी नदी। तो यहाँ 21, 22 छूट गया है। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्न कथन पर विचार कीजिए। सिंधु सभ्यता की लिपि भावचित्रात्मक है। सिंधु सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। सिंधु घाटी के कई नगरों में से मंदिर के अवशेष प्राप्त हुए हैं। सही कथन का चयन करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल ए, सिंधु सभ्यता की लिपि भावचित्रात्मक थी। निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल भारत में अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कालीबंगा। निम्न में से कौन हड़प्पाई बस्ती अफगानिस्तान से प्राप्त हुई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुंडी गाग। सैंधव सभ्यता स्थल नदी, इसका तो बता ही दिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल एवं उत्खनन में प्राप्त साक्ष्य का सही मिलान करें। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1, 2, 3, 4, 5। मनके बनाने के कारखाने लोथल में है। जुते हुए खेत कालीबंगन, मिट्टी के बने हल मनवाली, कांसे के खिलौना चन्हुदरो, बर्तन पर मछुआरे का चित्र हड़प्पा। सिंधु सभ्यता के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सैंधव सभ्यता का समाज पितृसत्तात्मक था। भारतीय प्रागैतिहास का पिता निम्न में से किसे कहा जाता है? तो प्राग इतिहास का पिता रॉबर्ट ब्रूस को कहा जाता है। निम्न में से किस युग को चिलकोलिथ युग कहा जाता है? तो चिलकोलिथ युग कहा जाता है ताम्रपाषाण युग को। प्राग ऐतिहासिक काल में गुफाओं के शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। तो ये प्रसिद्ध है भीमबेटका की गुफाओं के लिए। सही सुमेलित करना है, जो सही सुमेलित नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य बुर्ज होम से। सैंधव सभ्यता का एकमात्र पूरा स्थल जहां से वक्राकार ईंटें मिली है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चन्हुदरो, ऑप्शन नंबर बी। सिंधु घाटी सभ्यता का वह कौन सा पूरा स्थल है जहां से प्राप्त मृदभांड पर चित्र उकेरा गया है, जिस पर एक कौवा तथा एक लोमड़ी उत्कीर्ण है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोथल। सैंधव सभ्यता का वह नगर जो अन्य नगरों के विपरीत यह नगर दो भागों गढ़ी तथा आवास क्षेत्र में विभाजित था। यहाँ पे सैंधव सभ्यता का नगर दो विपरीत भागों में विभाजित था, उसका आंसर हो जाएगा सुरकोटदा। सैंधव सभ्यता के पूरा स्थल धौलावीरा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सफेद कुआं। सैंधव सभ्यता के बारे में सत्य कथन है। प्रत्येक आवास के बीच एक आंगन होता था। व्यापार एवं वाणिज्य उन्नत अवस्था में थी। शवाधान की 3 पद्धति मिलती है। धातु से प्राप्त एक मूर्तियां प्राप्त नहीं हुई है। इसका राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर डी केवल 1, 2 और 3। सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो यह दिया जाता है सिंधु घाटी के सभ्यता के लोगों को दिया जाता है। सही सुमेलित नहीं है, इसका मिलान करना है। लोथल गुजरात, कालीबंगन राजस्थान, रोपड़ हरियाणा, यहाँ पे रोपड़ पंजाब हो जाएगा, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सही नहीं है। ऑप्शन नंबर सी। सिंधु घाटी सभ्यता के पुरा स्थल धौलावीरा के संबंध में सही कथन नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण मिले हैं, यह राजस्थान में अवस्थित है। यहाँ से उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। यह नगर 3 भागों में विभाजित था, सत्य कथन नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यह राजस्थान में अवस्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल तथा वहां से प्राप्त साक्ष्य का मिलान करें, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1, 2, 3, 4। ऋषभ मुद्रा हो जाएगा मोहनजोदड़ो से। मिर्न पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंहयुक्त देवता कालीबंगा से। शवाधान आर 37 हड़प्पा से। कुत्तों को मालिक के साथ दफनाना रोपड़ से। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में सही कथन है, सही कथन इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। 1, 2, 3, 4 चारों सही है। पशु शेर के अवशेष अभी तक सैंधव सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए थे। पशु घोड़ा गाय सिंह एवं ऊंट का अंकन इस संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता है। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य इस संस्कृति से ही मिलते हैं। इस संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत पुरातात्विक खुदाई है। वह सैंधव कालीन पुरास्थल जहाँ से द्विशव संस्कार का साक्ष्य मिला है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लोथल एवं कालीबंगन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हड़प्पा संस्कृति की लिपि भाव चित्रात्मक है तथा प्रत्येक अक्षर किसी ध्वनि भाव या वस्तु का सूचक है। यह लिपि दाईं से बाईं ओर तथा पुनः बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। इस पद्धति को क्या कहा गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बोस्ट्रोफेदन, ऑप्शन नंबर ए। सैंधव सभ्यता के स्थल तथा उनके खोजकर्ता का सही युग्म है, सही युग्म मिलान करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हड़प्पा राखलदास बनर्जी। धौलावीरा का हो जाएगा जेपी जोशी। लोथल का हो जाएगा SR राव। और हड़प्पा का दयाराम साहनी। और रोपर का हो जाएगा आपका यज्ञदत्त शर्मा। सिंधु घाटी सभ्यता का महान स्नानागार किस पुरास्थल से प्राप्त हुआ है? तो यह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। सैंधव सभ्यता के पतन के संदर्भ में सही सुमेलन कीजिए। तो यहाँ पे भी मिलान करना है कूट के माध्यम से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 4, 3। MR साहानी भूगर्भिक परिवर्तन, जॉन मार्शल हो जाएंगे प्रशासनिक शिथिलता, ऑरेल स्टाइन हो जाएंगे जलवायु परिवर्तन, और ऑर्जेस्ट मैकी एवं जॉन मार्शल हो जाएंगे बाढ़। सिंधु घाटी सभ्यता में टीन कहाँ से आयात किया जाता था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए टीन। ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, गलत है। इसका हो जाएगा अफगानिस्तान। टीन कहाँ से आयात किया जाता था? हड़प्पा के अन्य आवास क्षेत्र के दक्षिण स्थित कब्रिस्तान को नाम दिया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए समाधि R37। सिंधु सभ्यता के निर्माता के रूप में द्रविड़ों को निम्न में से कौन मानता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राखलदास बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैंधव सभ्यता के किस पुरास्थल से हाथ से बना हुआ सूती कपड़ा का एक टुकड़ा मिला है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। निम्न में कथन में से कौन सा कथन गलत है? सैंधव सभ्यता के लोग के लिए कुबर वाला सांड सबसे प्रिय पशु था। मेसोपोटामिया के अभिलेख में वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय सैंधव सभ्यता से है।
सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई थी। पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति हड़प्पाई सभ्यता में प्रचलित नहीं थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन सा कथन सही है? सिंधु सभ्यता से केवल पशु पक्षी एवं मृण मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। सिंधु सभ्यता की मृण मूर्तियों में नर की अपेक्षा सर्वाधिक नारी की मूर्तियां मिलती हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऋग्वेद कालीन आर्यों और सिंधु घाटी के लोगों की संस्कृति के बीच अंतर संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 3 4 2 नहीं होगा। ऋग्वेदन कालीन आर्यों को स्वर्ण चांदी और ताम्र का ज्ञान था, जबकि सिंधु घाटी के लोगों को केवल ताम्र और लोह का ज्ञान था। ऋग्वैदिक काल में वाजपति होता था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्राम के मुखिया, ऑप्शन नंबर सी। किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि आर्यों की एक शाखा ईरान से भारत आई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कस्सी अभिलेख। मैसूर मुलर ने आर्यों का मूल स्थान कहाँ बतलाया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मध्य एशिया। ऋग्वेद में आर्यों के जिन 5 कबीलों का उल्लेख मिलता है उनमें शामिल नहीं है अक्किन। आर्यों के संदर्भ में निम्न कथन पर विचार कीजिए। भारत में आर्य का आगमन 1500 ईसा पूर्व से कुछ पहले हुआ। आर्यों ने भारत में सर्वप्रथम सिंधु प्रदेश से बसना प्रारंभ किया। आर्य शब्द श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है। इसमें गलत कथन का चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। निम्न में से किस ग्रंथ में सबसे पहले वर्ण शब्द का वर्णन मिलता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद के संदर्भ में असत्य कथन है। चारों वेदों में सर्वाधिक प्राचीन इस वेद में आर्यों की राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में ऋचाओं की संख्या 10,552 है। इस वेद में यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इस वेद में यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। असत्य कथन सही सुमेलित नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सोम को समर्पित ऋग्वेद के 7वें मंडल में। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णन किस नदी का आया है? तो यह सरस्वती नदी का आया है। ऋग्वेद में सिंधु नदी का, ऑप्शन नंबर सी। ऋग्वेद को किस ईरानी ग्रंथ के समान माना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जेंद अवेस्ता। मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य हैं, माता अन्न पीसने वाली हैं। कवि अंगरीस का यह कथन ऋग्वेद के किस मंडल में वर्णित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला मंडल में। वैदिक नदी और उसका आधुनिक नाम का सही मिलान करें। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विस्ता झेलम, परुष्णी रावी, विपाशा व्यास और शत्रुदी सतलज। अफगानिस्तान का वर्तमान वह नदी जो ऋग्वेद में उल्लेखित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कुर्रम और काबुल। राजशेखर ने किस नदी को आर्यावर्त और दक्षिणापथ को विभाजित करने वाली रेखा माना है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नर्मदा नदी। ऋग्वेद में मरुस्थल के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी धनव। आर्यों के लिए ब्रह्म ऋषि देश संबंध था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गंगा यमुना क्षेत्र। आर्यों के विजयी होने के कारणों में कौन शामिल नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गाय शामिल नहीं है।
निम्न कथन पर विचार कीजिए। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ऋग्वेद में हुआ था। गोत्र प्रथा की स्थापना उत्तर वैदिक काल में हुई थी। सही कथन का चयन करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। 10 राज युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है? 10 राज युद्ध 7वां मंडल में उल्लेख है। आर्यों के प्रशासनिक इकाई का आरोही क्रम है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कुल, ग्राम, विश्व, जन, राष्ट्र। सही मिलान करना है। सही मिलान ऋग्वेद हो जाएगा ईश्वर की महिमा, यजुर्वेद कर्मकांड संबंधी विधि, सामवेद हो जाएगा संगीत और अथर्ववेद हो जाएगा औषधि, तंत्र, मंत्र, जादू टोना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से कौन सा वेद गद एवं पद दोनों में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यजुर्वेद में गद एवं पद दोनों है। किस ग्रंथ को भारतीय संगीत का मूल जनक कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सामवेद। अथर्ववेद को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अथर्ववेद को महिवेद, ब्रह्मवेद और वैशज्वेद नाम से जाना जाता है। किस उपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जाबलोपनिषद। राष्ट्रीय भावना का सुदृढ़ प्रतिपादन सर्वप्रथम किसमें देखने को मिलता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अथर्ववेद। आयुर्वेद के किस वेद का उपवेद है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद। वेद त्रयी में शामिल वेद हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद और ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें और नीचे कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 1। गेहूं और जौ सबसे पहले उगाई जाने वाली फसल थी। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सही सुमेलित नहीं है। निम्न कथनों पर विचार करें। कुरनूल गुफाओं के आसपास राख के निशान पाए गए हैं। चूना पत्थर से बने उपकरण कर्नाटक में हुंसगी में पाए गए हैं। कोड सही उत्तर चुनना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। निम्न में से कौन सा पुरापाषाणकालीन स्थल नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बुर्ज होम। निम्न में से कौन सा नवपाषाण स्थल बोलन दर्रे के पास उपजाऊ मैदान में स्थित है, जो ईरान में सबसे महत्वपूर्ण मार्गों में से एक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मेहरगढ़। इसका राइट आंसर हो जाएगा मेहरगढ़। निम्नलिखित जोड़ियों पर विचार करें। तो निम्नलिखित जोड़ी पर विचार करना है और सही सुमेलित चयन करना है। गेहूं, जौ, भेड़, बकरी, मवेशी, मेहरगढ़। बाजरा, मवेशी, भेड़, बकरी, सुअर, चिरांद। गेहूं और मसूर, गुफकराल। चावल, खंडित पशु, हड्डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1, 3, 4। 1, 3 और 4। ओखली और मूसल के निशान पाए गए हैं। यह पाए गए हैं दाओजाली हेडिंग से। सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सी धातु अज्ञात थी? तो वो धातु लोहा। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंधु सभ्यता में कढ़ाई वाले
वस्त्र अज्ञात थे। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में फाइनेंस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फाइनेंस एक कृत्रिम रूप से उत्पादित सामग्री थी। इसका उपयोग मोती, चूड़ियाँ, झुमके और छोटे बर्तन बनाने के लिए किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन शहरों कालीबंगन और लोथल के लिए कौन सी खोज आम है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अग्नि वेदियाँ। महाराष्ट्र में किस ताम्रपाषाण स्थल में सिंचाई नहर और तटबंध का साक्ष्य मिला है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भारत में वैदिक इतिहास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ऊपर दिए गए कथन में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 1 और 4। ऋग्वेद में ऋचाओं को सुक्त कहा जाता है, जिसका अर्थ है अच्छी तरह से कहा गया। चौथा है, दस्यु आर्यों के विरोधी थे जो यज्ञ नहीं करते थे। मेगालिथ के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये मुख्य रूप से दफन स्थलों को चिन्हित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले पत्थर थे। निम्नलिखित में से कौन कश्मीरी नवपाषाण काल की एक विशिष्ट विशेषता नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गेहूं आधारित व्यवस्था। कृषि की शुरुआत बेहतर किस्म के औजारों का उपयोग और गतिहीन जीवन की शुरुआत नवपाषाण युग की कुछ विशेषताएं थी, लेकिन निम्नलिखित में से किस आविष्कार ने पुराने पाषाण युग को नए पाषाण युग में बदल दिया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पॉलिश और पसीने की तकनीक पर आधारित उपकरण। निम्नलिखित में से कौन नवपाषाणकालीन लोग पशुपालक थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पिक्ली हल। निम्नलिखित में से कौन सा मध्यपाषाणकालीन स्थल गंगा के मैदान में स्थित नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आदमगढ़। मेगालिथिक दफन प्रथा की सामान्य विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कब्र की वस्तुओं में तांबा, कांस्य और सोने की वस्तु समान रूप से आम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किस स्थल पर शैलाश्रय नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश में बागोर। पाषाण ताम्र युग के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कोड का उपयोग करके बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 और 3 सत्य है। खाद्य उत्पादक अर्थव्यवस्था के बावजूद शिशु नैतिकता की दर बहुत ऊंची थी। लोग टीन को तांबे के साथ मिलाने और इस प्रकार के कांस्य नामक अधिक मजबूत और उपयोगी धातु बनाने की कला से परिचित नहीं हैं। पुरापाषाण काल के लोगों शिकारी और भोजन संग्राहक के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। भारत का प्रारंभिक मनुष्य कच्चे पत्थर से बने औजार का प्रयोग करता था और बकरी, भेड़ों और मवेशियों का शोषण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपमहाद्वीप में दर्ज या संग्रहित अधिकांश निम्न पुरापाषाणकालीन कलाकृतियाँ बनी हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वार्टरजाइट। उपमहाद्वीप में दर्ज संग्रहित पुरापाषाणकालीन कलाकृतियाँ जो बनी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
यहाँ पे भी सत्य कथन का चयन करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संबंध में विचार करना, यहाँ पे सत्य कथन का चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही है। यह मुख्य रूप से धर्मनिरपेक्ष सभ्यता थी। धार्मिक तत्व हालांकि मौजूद लेकिन समाज पर हावी नहीं थे। इस काल में भारत में कपड़ा निर्माण के लिए कपास का प्रयोग किया जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पे भी कोड के माध्यम से सही उत्तर का चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 3 हो जाएगा। ये गैर मानकीकृत बाटों का प्रयोग किया गया नहीं होगा। शहरों की योजना बनाई गई थी और जल निकासी की विस्तृत व्यवस्था थी। हड़प्पा में खोजा गया अन्न भंडार स्थित है, यह स्थित है रावी नदी के पास। हड़प्पा के जिन देवताओं के बाद हिंदू धर्म में प्रतिनिधित्व नहीं किया गया उनमें से एक है, वह एक है ऑप्शन नंबर डी, तंगवाला। डी हो जाएगा गेंडा, एक तंगवाला गेंडा है। भारत की ताम्रपाषाण संस्कृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वे गंगा यमुना दोआब और हिमालय की तलहटी तक ही सीमित थे। लगभग सभी हड़प्पा कस्बों में बड़े अन्न भंडार थे क्योंकि करों का भुगतान वस्तु के रूप में किया जाता था और इसलिए अन्न भंडार एक प्रकार के सार्वजनिक खजाने के रूप में कार्य करते थे। मोहनजोदड़ो के गढ़ में विशाल स्नानागार का संभावित उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कॉर्पोरेट सामाजिक जीवन सहित मनुष्य महत्वपूर्ण महत्व के कुछ विस्तृत अनुष्ठान। निम्नलिखित में से कौन सा देवता सिंधु घाटी के लोगों के धर्म का हिस्सा नहीं था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकृति की ताकतें। हड़प्पा के लोगों में एक सामान्य दफन प्रणाली थी जो इससे सिद्ध होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। पृथ्वी पर दफनाने में मृतकों के सिर सामान्यतः उत्तर दिशा की ओर रखा जाता था और मृतकों के साथ आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाली वस्तुओं को दफनाया जाता था। हड़प्पा के लोगों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उन्होंने अपने देवताओं को मंदिरों में रखा था। निम्नलिखित में से हड़प्पा कालीन मिट्टी के बर्तनों की विशेषता नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लाल और काले पॉलिश वाले बर्तन। निम्नलिखित में से कौन सिंधु सभ्यता के लोगों की विशेषता है? सही कोड का चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। वे नर और मादा दोनों देवताओं की पूजा करते थे, ऑप्शन नंबर 2। वैदिक काल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर वैदिक काल में किसानों ने व्यापार और कस्बों के विकास में योगदान दिया। निम्नलिखित हड़प्पा स्थलों में से किसमें कोनों पर और लंबी भुजाओं के मध्य में वर्गाकार बुर्जों के साथ पत्थर की किलेबंदी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुत्का गेंडोर। उत्तर वैदिक काल में राजतत्व की अवधारणा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजा आम तौर पर क्षत्रिय होता था। प्रारंभिक वैदिक काल में जनजातीय सभाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभाएं केवल राजनीतिक कार्य करती थी। वैदिक काल में राजा जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहा जाता था? उसे कहा जाता था बाली, ऑप्शन नंबर ए, बाली। वैदिक लोगों के सामाजिक जीवन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो यह गलत है, समाज समतावादी था। समाज के 4 प्रकार के विभाजन का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में।
ऋग्वैदिक आर्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हमें इस काल में बहुपति प्रथा के कुछ संकेत मिले हैं। वैदिक परिवार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बाल विवाह की अनुमति दी गई थी। 1400 ईसा पूर्व का एक शिलालेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है, एशिया माइनर में पाया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बोगज कोई। आर्यन या इंडो आर्यन और इंडो यूरोपियन शब्द मुख्य रूप से दर्शाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक भाषण समूह। 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परुष्णी नदी के तट पर लड़ा गया था। धर्म और रीत भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यताओं में एक केंद्रीय विचार को दर्शाते हैं। निम्नलिखित कथन पर विचार करें और इसका सही कथन का चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। धर्म अपने और दूसरों के प्रति दायित्व और कर्तव्यों के निर्वहन की अवधारणा थी। रीत ब्राह्मण और उसमें निहित सभी चीज़ों के कामकाज को नियंत्रित करने वाला मौलिक नैतिक कानून था। प्रारंभिक वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकृति की पूजा और यज्ञ। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उत्तर वैदिक काल के लोगों को भी ज्ञात नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कावेरी डेल्टा। निम्नलिखित में से कौन सा आदिवासियों पर आर्यों की विजय का कारण नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मूल निवासियों के बीच फूट। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्येक वैदिक आर्य के लिए अनिवार्य नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तप। निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक वैदिक युग की एक प्रतिष्ठित जनजाति नहीं थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भरत। आर्यों और दासों के बीच संघर्ष की जानकारी प्रमुखता से मिलती है या ऋग्वेद से मिलती है? निम्नलिखित में से किस फसल की खेती का कोई साक्ष्य सिंधु स्थलों से नहीं मिला है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गन्ना। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हड़प्पा सभ्यता के नगर स्थापत्य में सार्वजनिक कुएं तथा सार्वजनिक शौचालय भी पाए गए हैं। हड़प्पा सभ्यता के नगरीय क्षेत्र 2 हिस्सों में बटे थे, दुर्गगढ़ी क्षेत्र या पश्चिमी टीला तथा दूसरा पूर्वी टीला। हड़प्पा सभ्यता के नगरों में सभी प्रकार के भवन मिले हैं, साथ ही मंदिर का भी स्पष्ट प्रमाण मिला है। सत्य कथन का चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2 दोनों। हड़प्पा स्थापत्य की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जल मल निकास व्यवस्था के साथ पेयजल आपूर्ति व्यवस्था का साक्ष्य मोहनजोदड़ो से मिला है, जहां वर्षा जल को शुद्ध कर उसकी आपूर्ति की जाती थी। सैंधव सभ्यता के किस स्थल की ईंटों पर बिल्ली और कुत्ते के पंजे का निशान मिला है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चनहूद्रो से मिला है। ईंटों पर बिल्ली और कुत्ते के पंजों का निशान मिला है चनहूद्रो से। निम्नलिखित में से किस स्थल को सैंधव सभ्यता की राजधानी माना जाता था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदड़ो को सैंधव सभ्यता की राजधानी माना जाता था। निम्न कथन पर विचार कीजिए। सत्य कथन का चयन करना है। लोथल को हड़प्पा सभ्यता की वाणिज्यिक राजधानी मानी जाती थी। कालीबंगा हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र ऐसा शहर था जिसके ऊपर और निचली शहर दोनों ही दुर्गीकृत थे। चनहूद्रो हड़प्पा सभ्यता का दुर्ग रहित शहर था। सत्य कथन का चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 2 3। निम्न कथन पर विचार कीजिए। इसमें असत्य कथन का चयन करना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न तो 1 और न ही 2। हड़प्पा सभ्यता मर्ण मूर्ति, प्रस्तर मूर्ति तथा धातु मूर्ति तीनों गढ़ी जाती थी। प्रस्तर तथा धातु की मूर्तियां यद्यपि कम है, तथापि वे कलात्मक दृष्टि से उच्च कोटि की है। हड़प्पा सभ्यता में प्रस्तर मूर्ति की निर्माण कला को क्या कहा जाता था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द्रवी मोम विधि कहा जाता था।
हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त विख्यात धातु मूर्तियों का सही मिलान नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सही मिलान नहीं है। कांसे की पहिया युक्त गाड़ी बनावली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथन पर विचार कीजिए। हड़प्पा कालीन चित्रकारी मृद भांडों पर दिखाई देती है। हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त अधिकांश पात्रों पर लाल रंग चढ़ाकर काले रंग से चित्रकारी की गई है। सत्य कथन का चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों। चित्रकारी मृद भांडों पर दिखाई दी है और अधिकांश पात्रों पर लाल रंग काले रंग की चित्रकारी की गई है। हड़प्पाई लिपि के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिंधु लिपि अरबी लिपि की भांति बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऋग्वेद में हल के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लागल। हल का प्रयोग किया, हल शब्द का प्रयोग किया गया है लागल के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऋग्वैदिक आर्यों की संस्कृति मूलतः नगरीय थी। ऋग्वेदिक में 2 अनाज गेहूं और जौ का उल्लेख था। ऋग्वेद काल में पुरुष कपड़ा बुनने का कार्य करता था, जिसके लिए ऋग्वेद में श्री शब्द का प्रयोग हुआ है। और ऋग्वेद में पुर की चर्चा तो मिलती है लेकिन नगर की चर्चा नहीं मिलती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऋग्वेद में पुर की चर्चा तो मिलती है लेकिन नगर की चर्चा नहीं मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश के अनुसार सर्वप्रथम पृथ्वीवेन के हल और कृषि को जन्म दिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अथर्ववेद। शतपथ ब्राह्मण के रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, याज्ञवल्क्य। निम्नलिखित में से किस वेद का कोई आरण्यक नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अथर्ववेद। तो आज का हमारा सेट का 150 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ये सेशन आपको कैसा लगा इसके बारे में कमेंट में ज़रूर लिखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि जो 70 BPSC होने वाली है उसका जो रिवीजन है वो कंप्लीट हो सके। हमारा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।